इनकी विरासत गाड़ी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आज सियासी दर्जा हरारत में होगा इजाफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोनों रियासतों में करेंगे इंतखाबी रैलियां। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ इंतखाबी मैदान में है बीजेपी। अमित शाह और ममता बनर्जी आज बंगाल के दुर्गापुर में होंगे और बिहार में भी इंतखाबी जलसे से करेंगे खिताब। जेपी नड्डा तेलंगाना में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव यूपी में इंतखाबी मुहिम को करेंगे तेज। कल होने वाले तीसरे मरहले की वोटिंग के लिए अब डोर टू डोर कैंपेन में मसरूफ है उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन भी पोलिंग एहलकारों के साथ इंतखाबात की हतमी तैयारियों में है मसरूफ। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में बीआरएस रहनुमा के कविता की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला आज। दिल्ली शराब घपले के मामले में मुलजिम है के कविता। झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु समेत जनूबी भारत के तमाम हिस्से शदीद गर्मी और लू की जद में। आसाम और मेघालय में आज आंधी और बारिश के हैं आसार। और भारतीय खवातीन और मर्द 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई हेट में दूसरे राउंड में दूसरे मकाम पर रही खवातीन टीम। वहीं मर्दों की टीम ने भी क्वालिफिकेशन राउंड 2 में हासिल किया दूसरा मुकाम। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के लिए आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम दोनों रियासतों में दो अवामी रैलियां करेंगे। पहली रैली उड़ीसा के बरहमपुर में होगी, जबकि दूसरी रैली नबरंगपुर में होगी। काबिल जिक्र है कि लोकसभा के साथ साथ उड़ीसा में असेंबली इंतखाबात भी हो रहे हैं, इसलिए यहाँ सियासी दर्जा हरारत एक मुख्तलिफ सतह पर है। यहाँ इलेक्शन से पहले बीजेपी और बीजू जनता दल के दरमियान इत्तेहाद नहीं हो सका है। यहाँ बीजू जनता दल रियासत में बरसर इख्तदार है। बीजू जनता दल ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में 12 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 8 सीटें बीजेपी और एक कांग्रेस ने जीती थी। 13 मई को ओडिशा की 4 लोकसभा सीटों समेत बरहमपुर और नबरंगपुर में वोटिंग होगी। पीएम मोदी ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वो सबसे पहले राजमुंद्री में वोटरों से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील करेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे अंकापल्ली में आज की आखिरी और चौथी रैली होगी। काबिल जिक्र है कि एनडीए ने आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की दोनों रैलियों को प्रजागलम यानी आवाम की आवाज का नाम दिया है। एनडीए के हलीफ टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू भी इन रैलियों में पीएम मोदी के साथ मुहिम चलाएंगे। आंध्र प्रदेश की तमाम 25 सीटों में से सिर्फ 13 पर वोटिंग होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी ने रामलला की आरती करने के बाद प्रणाम किया। राम मंदिर में पूजा करने के बाद वजीर आजम मोदी ने मेगा रोड शो में शिरकत की। पीएम मोदी राम मंदिर के मेन गेट से रामपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक तक गए। वजीर आजम के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। रोड शो के दौरान लोगों ने पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। कई मकामात पर उन पर फूल बरसाए गए। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे भी लगाए।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ की खबर है। गौरीगंज इलाके में वाकई पार्टी दफ्तर के बाहर 6 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। वाकई के बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए। तोड़फोड़ के इस वाकये से पार्टी कारकुनों में गुस्सा है। ताहम वाकये की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। कर्नाटक के नायब वजीर आला और कांग्रेस लीडर डी.के. शिव कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हावेरी में पार्टी के एक कारकुन को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाकया शनिचर की रात उस वक्त पेश आया जब कांग्रेस का एक कारकुन डी.के. शिव कुमार के हामियों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान आ गया। वीडियो में देखा जा रहा है कि वो शख्स डी.के. शिव कुमार के कंधे पर हाथ रख रहा है और इसी दौरान शिव कुमार ने उसे थप्पड़ मार दिया। साथ ही बीजेपी ने थप्पड़ मारने के वाकये पर कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी ने ट्वीट करके कहा कि ये कांग्रेस का कल्चर है। मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। एक तरफ तीसरे मरहले की वोटिंग 7 मई को होने वाली है और साथ ही दूसरी तरफ सियासी पार्टियां आइंदा मरहले के लिए जबरदस्त रैलियां निकाल रही हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में 2 इंतखाबी रैलियां करेंगे। सबसे पहले अमित शाह कृष्णनगर में बीजेपी उम्मीदवार के हिमायत में रोड शो करेंगे। इसके बाद दुर्गापुर लोकसभा सीट के लिए बर्धमान में रैली करेंगे। वहीं मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी भी आज दुर्गापुर में रैली करेंगी। दुर्गापुर के अलावा ममता बनर्जी बीरभूम के सैंथिया में भी रैली करेंगी। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के बाद बिहार में इंतखाबी रैली करेंगे। अमित शाह बिहार के अजियारपुर के महंत राम रक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस कायदीन आज दोपहर अलीराजपुर के जोहाट में जलसा-ए-आम करेंगे। यहां वो रतलाम से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं राहुल गांधी का दूसरा जलसा खरगोन के सिगियाओं में है और फिर उसके बाद खरगोन में राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते की हिमायत में वोट मांगेंगे। इस इलाके में सियासी जमातें कबायली वोटरों को राग़िब करने की कोशिश में मसरूफ हैं। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मराहिल के लिए मुहिम अपने उरूज पर है। कई पार्टियों के स्टार कैंपेनर आज तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना में इंतखाबी जलसा करेंगे ताकि पार्टी उम्मीदवारों की अवामी हिमायत हासिल की जा सके। भारत राष्ट्र समिति के सदर और तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज निजामाबाद में इंतखाबी जलसा करेंगे। और लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर है। यहाँ तमाम पार्टियां पूरी क़ुव्वत से इलेक्शन लड़ रही हैं। यूपी के वजीर आला और बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ रियासत भर में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। योगी आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन पार्टियां भी तशहीरी मुहिम में मसरूफ हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अखिलेश यादव खुद अपनी पार्टी की तरफ से कन्नौज से इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथ ही बीएसपी भी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में है। बीएसपी की जानिब से पार्टी के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में 7 मई को 93 सीटों पर वोटिंग के लिए इंतखाबी मुहिम थम गई है। कम वोटिंग फीसद से परेशान तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटरों को राग़िब करने की पूरी कोशिश की।
सियासी जमातें अब वोटरों को अपने हक में वोट देने के लिए घर घर मुहिम चला रही हैं। इस मरहले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मध्य प्रदेश के साबिक वज़राए आला शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत बहुत सी अहम शख्सियात की किस्मत का फैसला होना है। इलेक्शन कमीशन ने तीसरे मरहले की पोलिंग की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले के साथ मिलकर पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहा है। आपको बता दें कि अब तक 2 मरहलों में 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी बीएसपी में शामिल हुए एमएलए और दिल्ली सरकार के साबिक वजीर राजकुमार आनंद आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। राजकुमार आनंद नई दिल्ली से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। इससे कबल बीएसपी ने इस सीट के लिए सत्यप्रकाश गौतम को अपना उम्मीदवार करार दिया था, जिन्होंने पर्चा नामजदगी भी दाखिल किया था, लेकिन अब वो अपना पर्चा नामजदगी वापस ले लेंगे और उनकी जगह राजकुमार आनंद इलेक्शन लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा कन्हैया कुमार आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से पहली बार इलेक्शन लड़ने वाले कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा एमपी मनोज तिवारी से है। कन्हैया ने बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ वो पिछला इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। इस बार वो बिहार से सीधे दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान इत्तेहाद है। जम्मू कश्मीर में आधी आबादी 5 के जोर पर अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। यहां की 5 लोकसभा सीटों पर खवातीन का वोट हिस्सा तकरीबन 49% है। इसका मतलब है कि खवातीन की निस्फ आबादी 5 नशिस्तों पर फैसला कुन किरदार अदा कर रही है। इसके साथ ही वो अपने मसाइल पर आवाज भी उठाती हैं और अपने जमहूरी हुकूक से भी आगाह हैं। खुसूसी रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के कुल 86,93,000 वोटर्स में से खवातीन की शिरकत 42,58,000 है। खवातीन वोटर्स की बात की जाए तो अनंतनाग में 5 पार्लिमानी हलकों में सबसे ज्यादा खवातीन हैं, जिनकी तादाद 9.02 लाख है। इसके अलावा जम्मू में 8.52 लाख, उधमपुर में 8.44 लाख, श्रीनगर में 8.70 लाख और बारामूला में 8.56 लाख खवातीन वोटर्स हैं। लोकसभा इंतखाबात में खवातीन की वोटिंग फीसद 1999 से मुसलसल बढ़ रही है। ये 1999 में 28.55% से बढ़कर 2014 में 48.32% हो गया, लेकिन 2019 में वोटिंग का तनासुब 4.65% कम होकर 43.67% तक पहुंच गया। अब नारी शक्ति वंदन एक्ट और कानून साज असेंबली में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की वजह से निस्फ आबादी में जबरदस्त जोशो खरोश है। फिलहाल तो हम यही उम्मीद करते हैं कि फीमेल्स के लिए एक रिक्रूटमेंट कोटा जो है वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे औरतों को उतना जो है इनकम रिसोर्सेज जो हैं वो उतने प्रोवाइड नहीं है। वो अपने फैमिली मेंबर्स पे, जैसे मोस्टली मेल्स पे डिपेंडेंट है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी एक अलग से कोटा दिया जाए, सो दैट कि हम आगे जॉब वगैरह कर सकें या किसी भी टाइप के काम जो हैं वो हम कर सकें। जम्मू कश्मीर की खवातीन का मानना है कि अब उन्हें भी अपनी सलाहियत दिखाने का सुनहरी मौका मिल रहा है। उन्हें मजीद हुकूक मिल गए हैं, जिनका पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अब पहले जैसा था कि मिलिटेंसी भी थी तो लड़कियां इतना बाहर निकलती नहीं थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं तो कुछ तो लड़कियों का वो डेवलप हुआ ना, तो इसलिए हम बोल पा रहे हैं। सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि देहात में भी खवातीन सियासत समेत हर मैदान में आगे आ रही हैं और अपने खानदान के साथ साथ मुआशरे, गांव और मुल्क को भी समत देने के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए वो वोटिंग को एक बड़ा मौका करार देती हैं। काफी अच्छा लग रहा है महिलाओं को। काफी जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीमें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं, महिलाएं अच्छे से काम कर रही हैं उनपे और महिलाएं खुश हैं।
खवातीन राय दहिंदगान अब अपनी मर्जी से अवामी नुमाइंदों का इंतखाब करती हैं और आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात कराए गए थे। साल 2020 में इसमें बम्पर वोटिंग हुई। 98% से ज्यादा वोट डाले गए। जमहूरियत के इस त्योहार में खवातीन ने भी बड़ी कुर्बानियां दी। 5 से ज्यादा डीडीसी पर खवातीन का कब्जा है। आज खवातीन बहुत बेदार हैं। अब वो हर मैदान में हिस्सा लेना चाहती हैं और इसके लिए वोट की ताकत की अहमियत भी जानती हैं। अब देखना ये होगा कि खवातीन वोटर्स की ये ताकत किस पार्टी को मजबूत करेगी। तो महिलाएं जो कि इस चुनाव में निर्णायक भूमिका जिनकी कही जा रही है, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं अपने चुनाव में अपने जो प्रतिनिधि है उसको चुनने के लिए। और इनका मानना है कि जिस तरह से लड़कियों को उनके हाथ मजबूत हुए हैं, उनको अधिक अधिकार मिले हैं और ये चाहती हैं कि ये क्रम जो है ये लगातार जारी रहे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, टीजी न्यूज, राजौरी। और दिल्ली शराब घपला मामले में सीबीआई और ईडी की जानिब से बीआरएस रहनुमा के कविता के खिलाफ दर्ज मामले में जमानत की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के कविता की ईडी और सीबीआई दोनों मामलात में एक साथ फैसला सुना सकती हैं। काबिल जिक्र है कि बीआरएस रहनुमा की कविता को ईडी ने 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। कविता ने इंतखाबी मुहिम के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की थी, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकेंगी या नहीं, इसका फैसला आज की समाअत में होगा। चारधाम यात्रा 10 मई से उत्तराखंड में शुरू हो रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड के आदि कलेश मंदिर के कपाट भी खुलेंगे। और साथ में बता दें कि आदि कलेश मंदिर रियासत के पिथौरागढ़ जिले में चीन की सरहद से मुत्तसिल इलाके में वाक़ है। मंदिर के कपाट 10 मई को पूरी रसूमात के साथ खोले जाएंगे। इसके पेश नज़र कोटी गांव के लोगों समेत पुजारियों ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दरहकीकत हर साल सर्दियों में बर्फबारी के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्मियों में मंदिर के कपाट मजहबी रसूमात के साथ खोले जाते हैं। मंदिर के पुजारी ने कहा कि कपाट खुलने के बाद अकीदतमंद मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। गुज़िश्ता साल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने दौरे उत्तराखंड के दौरान मंदिर में दर्शन किए थे। इसके बाद से आदि कैलाश की तरफ लोगों का रुझान मजीद बढ़ गया है। रियाद में भारतीय सिफारतखाने में कौंसलर, पासपोर्ट, वीज़ा और बैरून मुल्क भारतीय उमूर के सेक्रेटरी मुक्तेश परदेशी ने जद्दा में नायब वजीर हज डॉक्टर अब्दुल फत्ताह बिन सुलेमान मशाद के साथ आइंदा हज की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंग की। रियाद में भारतीय सिफारतखाने ने ये मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। सेक्रेटरी मुक्तेश परदेशी ने भारतीय आज़मीन हज को बेहतरीन खिदमात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए आइंदा हज की तैयारियों का जायजा लिया। रियाद में भारतीय सिफारतखाने ने एक दूसरे एक्स पोस्ट में लिखा कि हज की तैयारियों का जायजे के हिस्से के तौर पर रियाद में भारतीय सिफारतखाने में कौंसलर, पासपोर्ट और बैरून मुल्क भारतीय उमूर के सेक्रेटरी मुक्तेश परदेशी ने जद्दा हज टर्मिनल का दौरा किया और आइंदा सफर हज में भारतीय आज़मीन हज की आमद और रवानगी को हमवार करने के लिए हवाई अड्डे के हुक्काम और दीगर मुताल्लिका एजेंसियों के साथ बातचीत की। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से इस वक्त शदीद गर्मी की जद में हैं। कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजस्थान, मगरबी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में लू चलने के आसार हैं। इसके साथ ही झारखंड, बंगाल, यूपी और उड़ीसा में भी लू चल रही है। मुल्क के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश का भी इम्कान है। आसाम और मेघालय में आज आंधी के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा बिहार में भी अगले चंद दिनों तक तूफान और बारिश के इम्कानात हैं। जनूबी भारत में भी मौसम ने करवट बदल ली है। महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु और केरल के कुछ अजला में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो
तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले कुछ ख़ास ख़बरों पर आइए नज़र डाल लेते हैं। एक ख़ास खबर नाज़रीन आजकल चल रही है कि मसालों की जो कुछ कंपनियां हैं उसमें मिलावट बताई जा रही है, लेकिन मसाला जात में कीड़े मार अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल की खबर बिल्कुल बेबुनियाद बता रहा है। FSSAI का नाज़रीन ये बयान है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बता दें कि जाली मसाला बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसने ये खुलासा किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो मसालों में मिलावट कर रहे थे। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने चुनावी दौरे पर हैं आजकल और उन्होंने कल अपने बयान के दौरान ये बात कही कि चाय वाले ने शाही कुनबे की रस्म बद को ख़त्म कर दिया है और कोई मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को अपनी जागीर मानता है, कोई अमेठी और रायबरेली को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाज़रीन ये बयान है और उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जो शहजादे हैं और ख़ास तौर से जो कुनबा परवरी की उनकी जो आदत है उसे हम ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो उनकी स्कीमें हैं, उसे जन जन तक पहुंचाया जा सके। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर नाज़रीन। आपको बता दें कि POK को दोबारा कैसे हासिल करेगा हिंदुस्तान, ये एक सवाल है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया और ये भी कहा कि इसका क्या प्लान हो सकता है। और अब आइए नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन काफ़ी अहम हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि आजकल चुनाव का दौर है और लोकसभा इंतखाबात बिल्कुल हमारे करीब हैं और ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह से वोटर्स को बेदार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग के लिए घर से बाहर निकले और इसके लिए लोकसभा इंतखाबात के लिए MCD की तैयारियाँ भी पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं कि किसी भी तरह वोटर्स को परेशानी का सामना ना करना पड़े और इसके लिए वोटर्स को कई ज़्यादा सहूलियात भी दी जा रही हैं। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है और ये हमने नाज़रीन आपको बता दें कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के सामने एहतजाज, हमास के साथ मुआहदा न करने का मुतालबा भी किया गया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी नाज़रीन ईरान और सऊदीया ने गज़ा में होने वाले पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत की है और ख़ास तौर पर इस पर फोकस किया गया है कि गज़ा के साथ जो आजकल परेशानी हो रही है या फिर जो वहाँ लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी बाज़ाबातकारी के लिए किस तरह से फ़ैसला किया जाना चाहिए, किस तरह के इम्कानात होने चाहिए। और तो नाज़रीन ये थे अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। 21 जून को मनाए जाने वाले बैनुल-अक़वामी योगा डे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में चीन में भारतीय सिफारतखाने में योगा कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में भारत निजाद योग गुरु ने योग करवाया। चीन में भारतीय सिफारतखाने ने भी इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। भारतीय सिफारतखाने की तरफ से बताया गया कि आने वाले वक्त में इस तरह की मज़ीद तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। भारत के मर्दों की 4 गुना 400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, आरोकिया राजीव और अमोल जैकब की टीम ने 3 मिनट 3.23 सेकंड का वक्त निकालकर क्वालिफाई करने में कामयाबी हासिल की। और भारत की खवातीन की 4 गुना 400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड रिले में रोपल, ज्योतिका और पूर्णिमा और सुबह क्वालिफाई राउंड में दूसरे मुकाम पर रहीं। भारतीय टीम ने 3 मिनट 29.35 सेकंड का वक्त निकालकर दूसरा मुकाम हासिल किया। इंडियन प्रीमियर लीग के आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब तक मुंबई की टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। मुंबई की टीम 11 में से 8 मैच हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है। मुंबई को अपने आखिरी मैच में कोलकाता के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 10 मैचों में 6 मैच में जीत के साथ चौथे नंबर पर है। हैदराबाद ने अपने आखिरी मैच में राजस्थान रॉयल्स पर 1 रन से जीत हासिल की थी।
इंडियन प्रीमियर लीग में इतवार को खेले गए पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से हुआ। धर्मशाला में खेले गए इस मैच में जीत ने चेन्नई का साथ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रन से शिकस्त देकर टॉस जीतने का फैसला किया। चेन्नई की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेट्स पर 167 रन बनाए और पंजाब की टीम को जीत के लिए 168 रन का हदफ मिला। पंजाब के लिए परबसिमरन सिंह ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 139 रन बनाए। और आईपीएल में गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से शिकस्त दी। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 235 रन का बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में लखनऊ की टीम 16.1 ओवर में 137 रन बनाकर आउट हो गई। इस जीत के साथ ही कोलकाता पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त आ गया। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब। क्या है, अब पुलिस और आर्मी को मिलकर